अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो यहाँ से मैं उतार रही हूँ जामुन। ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर क्यारी में पौधा लगा हुआ है, तो बड़े प्यारे से इस पे जामुन लगे हुए हैं। तो जब मेरा फ्रेश जामुन खाने को दिल करता है मैं ऊपर से उतार लाती हूँ। तो इनके फादर ने कहा कि चलिए आज ज़्यादा से उतार लेते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा जामुन उतारे और फिर साथ वाले जो दोनों घर हैं उनमें भी दिए। बड़े ही टेस्टी किस्म के जामुन। फिर इसके बाद मुझे कुत्ते के भौंकने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा बाहर देखती हूँ क्यों आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे ये कुत्ता है जी, एज़ यू नो। तो इधर एक आदमी खड़ा है, वो इसको पत्थर मारता है तो ये और ज़्यादा उस पर भौंकता है। ये देखें। तो मैं आपको अपने बचपन का एक वाक़या सुनाती हूँ कि मेरे फादर थे ना जो, तो ऐसे उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी। वो कहते थे कि जब आप रास्ते में चलते हैं ना तो आपको बहुत सारे कुत्ते नज़र आते हैं, ठीक है, आवारा कुत्ते। तो अगर वो भौंक रहे हों तो अगर आप उनको पत्थर मार देते हैं तो उनमें से कुछ इतने ढीठ कुत्ते होते हैं कि वो आपके पीछे चल पड़ते हैं। तो दी बेस्ट वे होता है कि कुत्ते भौंकते रहें और राही जो होते हैं, यानी जो राह पे गुजरने वाले होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो चुप करके गुजर के चले जाते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। यानी ऐसी चीज़ों के साथ उलझना ही नहीं चाहिए। और उसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि वो ये लोगों के बिहेवियर को लेके समझाना चाह रहे थे कि आवारा किस्म के जो लोग होते हैं उनके मुंह नहीं लगते। कि वो कहते थे कि कुत्तों की दो किस्में होती हैं, एक तो वो जो पत्थर खा के तो भाग जाते हैं और एक वो होते हैं जो पत्थर पड़ने के बाद ज़्यादा पीछे पड़ते हैं। तो दी बेस्ट वे है कि कुत्ते भौंकते रहें और आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं, आप देखें ही ना उनकी तरफ। ये मेरे अंगूर की बेल है जो कि मेरे आमिश को बहुत पसंद है। ये यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ पे मैं आपको मसरूफ़ियत दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों की क्या मसरूफ़ियत है। ये सबसे छोटू वाला इब्तिहाज है। अनुषा ने देखिए कितने कुशन इकट्ठे किए हुए हैं और कहाँ पे चढ़ी हुई है। और जी ये अगला बेबी है मेरा, इसको देखें ये कहाँ पे मसरूफ़ है। ये PS पे गेम खेली जा रही है। एक रह गया, नहीं दो रह गए, वो कहाँ पे हैं वो भी ढूंढ लेते हैं। ऐसे खामोशी से हर बंदा अपना अपना, इनका डिवाइस टाइम चल रहा है, सबको इकट्ठे में डिवाइसेस देती हूँ। ये लें जी, ये अपनी वीडियोस एडिट कर रहे हैं डिवाइस पे। और एक बच्चा इधर भी है। अच्छा, जो बच्चों के फादर है वो सोए हुए हैं क्योंकि घर में इतना सुकून है जिसका कोई हिसाब नहीं। सारे बच्चे डिवाइसेस पे हैं तो सुकून ही होगा। अच्छा ये देखें, ये मोहम्मद अहमद है, देखें कैसे सोया हुआ बेड पे। ये क्या देख रहा है, इसको देखते हैं। शॉर्ट्स देखी जा रही हैं। ये मेरा बच्चा ना सुबह से, बच्चे सारे मसरूफ़ हैं और मैंने सोचा कि चलें कुछ मज़ेदार सा पकाती हूँ। आज तो मैं काबली पुलाव बना रही थी। उसके लिए जो मसाला चाहिए होता है वो सब्ज़ इलायची और काली मिर्चें, ज़ीरा वाइट और ब्लैक ज़ीरा दोनों किस्म का, और साथ में 4 से 5 जो है ना वो दूसरी मिर्चें चाहिए होती हैं जो मोटी वाली होती हैं ना। एक सब्ज़ी इलायची होती है ना और एक वो ब्लैक सी इलायची होती है, बड़ी इलायची जिसको कहते हैं, ये वाली। तो ये सारा मसाला है, इसको अच्छी तरह से मैं पीस के रख लूँगी। और बस ये मसाला है जो कि काबली पुलाव में यूज़ किया जाता है और इसके अलावा नमक को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें एज सच कोई मसाला नहीं डाला जाता। इसी मसाले की खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इस तरह से कर लेना है। और बस उसके बाद आप अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दें। मैंने जो कैरेट्स हैं उनको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया। इनको अब हमने कैरामलाइज करना है। कैरामलाइज कैसे होता है कि हम एक पैन लेते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल डाल के उसमें ये कैरेट्स को हमने डाल दिया। उसके बाद हम 1.5 से 2 चम्मच चीनी के डाल लेंगे और अच्छी तरह से इनको भून लेंगे कि इनका जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इतना इन पे वो मिठास सी हो जाए। जब ये हो जाएंगी तो इसके बाद फिर हम जो किशमिश है, जो असली वाला काबली पुलाव है उसमें वो ब्लैक वाली किशमिश यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास वही है सुंदरहानी जो होती है ब्राउन कलर की, तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। अभी खैर मैं इसको कैरामलाइज़ कर रही हूँ। काफ़ी देर तक इसको हम भूनेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक, तब इसका पानी खुश्क होता है। ओके जी, अब मैंने इसमें किशमिश भी डाल लिया उसी वाले ऑयल में, और कैरमल वाले उसमें चीनी वाले उसमें ना आपने ये डाल लेनी है, किशमिश डाल लेनी है। किशमिश को भी अच्छी तरह से भून लेना। जब ये फूलना शुरू हो जाती है
तो फिर इसको भी हमने निकाल के किसी अलग से बर्तन में डाल लेना है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान सी ये तरकीब है, इतनी आसान तरकीब है कि बड़े आराम से आप जो है ना वो पुलाव बना सकते हैं। हमने प्याज ले लेने हैं, प्याज आप 2 प्याज ले लें। जैसे मेरे पास जो चावल थे वो थे तकरीबन 2 गिलास, स्टील वाले जो ग्लास होते हैं ना 2 गिलास, तो उसमें जो मैंने प्याज डाले हैं दरमियाने साइज़ से भी थोड़े से छोटे साइज़ के मैंने 2 प्याज डाले हैं। ठीक है, प्याज को इसमें ब्राउन नहीं करना होता, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना होता है। चावलों को आपने भिगो के पहले से रख देना है और बस उसके बाद इस तरह से प्याज डालने हैं, थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है, अब ब्राउन कुछ भी नहीं करना। और फिर इसके बाद हमने इसमें गोश्त डाल देना है। लोग गोश्त को डालने के बाद हांडी को बंद करके तो कई घंटों के लिए रख छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएं और गोश्त डालें। गोश्त को अच्छी तरह वैसे भून लें आप, ताकि कोई स्मेल ना आए। इसी स्टेज पे आप गोश्त में नमक भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, नमक भी ऐड कर लें। और जो मसाला आपने तैयार किया है ना शुरू में, वो वाला मसाला भी तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो वाला मसाला भी हमने तैयार कर देना है, इसमें डाल देना है। सॉरी, जो तैयार किया हुआ है ना वो भी इसमें डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कलर जब थोड़ा चेंज हो जाए, प्यारा सा ब्राउन ब्राउन सा गोल्डन गोल्डन सा इसका कलर आ जाए, तो फिर इसमें हम अपने चावलों के अकॉर्डिंग या जैसा हमें पसंद है कलर वैसा करके, तो फिर हमने इसको पानी में डाल देना, सॉरी पानी इसमें डाल देना। मैं नींद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस फजर की नमाज के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत शदीद किस्म की नींद आई हुई है, मैं सारी रात से सोई नहीं हूँ। अच्छा जी, ये करके तो फिर उसके बाद आपने इसको बॉईल कर लेना। बॉईल करने के बाद आपने 2 गिलास चावल थे तो आप 3 गिलास जो है ना वो पानी डालेंगे, 3 से 3.25 गिलास। और आप इसको गोश्त को बॉईल कर लें। उसके बाद जो पानी रह गया उसके अंदर आप डाल लीजिए चावलों को डाल के अच्छी तरह से हिला लें इनको। और फिर उसके बाद आपने इनको बंद कर देना है, दम पे लगा देना है थोड़ी देर के लिए। जब पानी खुश्क होने पे आ जाएगा तो आपने इसको दम पे लगा देना है। दम पे कैसे लगाना है, ऐसे मिडल से में जगह सी बनाएं और उसके अंदर जो कैरामलाइज कैरेट्स और वो हैं किशमिश हैं वो डाल दें और ऊपर थोड़े थोड़े से चावल कर दें, तो बस दम पे लगा दें इसको। और फिर दम को हटा लें आप 5-10 मिनट के बाद, तो आपका मज़ेदार किस्म का काबली पुलाव तैयार होगा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार किस्म का। इस स्टेज पे आप अगर मसाला आपको कम लगा है तो इस स्टेज पे आप मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यही जो कैरेट्स वगैरह आप डाल लें इनके ऊपर ही आप मसाला भी डाल लें, बहुत टेस्टी किस्म का ना ज़रा टेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने किशमिश भी डाल दी, ये भी डाल दी। अब मैं डाल लूँगी इसके ऊपर मसाला डाल के फिर मैं इसको कर दूँगी जी बंद। और फिर उसके बाद हम सर्विंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन चावलों से मैंने बनाया है ये नए चावल थे, और घर वाली जो बासमती होती है ये वो हैं। आप लोग जब बनाएं तो आप पॉलिश वाले चावल अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े का, मतलब चावलों की एक लुक निकलेगी। ठीक है, ये टेस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन चावल क्योंकि हमारे घर के हैं तो हमें ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो हम पॉलिश वाले चावल नहीं यूज़ करते। तो बाकी आप भी ये ट्राई कीजिएगा, लंबे चौड़े पुलाव की रेसिपीज़ के बजाय ये छोटी सी रेसिपी है, ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और टाइम भी बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। आज सुबह का टाइम है, आई थिंक आज है जी मंगल। हेलो मिठू। सुबह उठ के मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा मोस्ट फेवरेट काम होता है वो यही होता है कि मैं सुबह उठते साथ पहले टेरेस में जाती हूँ, बाहर मौसम देखती हूँ मौसम कैसा है, उसके बाद फिर मुझे सुकून आता है। और मेरा जो स्टील का ग्लास है पानी का, मैं वो पानी का भर के पीती हूँ, फिर मुझे सुकून आता है। अगर उससे कम पानी पीऊँ तो मुझे ऐसे लगता है मैंने पानी ही नहीं पिया। तो सुबह बड़ा अच्छा सा नज़ारा लग रहा था। जामुन बिल्कुल पक गए हैं, ये देखिए आप ज़रा, बिल्कुल ब्लैक हुए पड़े हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज और जामुन उतरवा लें। जो परसों वाले थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, जो पहले वाले क्लिप में थे वो परसों के जामुन थे।
तो आज यानी मंगल वाले दिन मैं सोच रही हूँ और जामुन उतारे जाएँ। अंगूर की बेल बहुत पूतरी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत प्यारी भी लग रही है। मौसम आप इंजॉय करें, मौसम बहुत प्यारा है। मैं अभी ज़रा बैठ के पानी पी लूँ। और ये मैंने सारा अपना पानी फिनिश कर लिया। स्टेयर पे बैठ के पानी पीना पहले स्टेप पे मुझे बहुत पसंद है। मेरी अम्मी के घर में मैं जो बरामदे का स्टेप होता था वहाँ बैठ के चाय पीती थी। तो यहाँ पे ये देखें अपनी जो स्टेयर है ऊपर वाली, में वहाँ पे पहले स्टेप पे बैठ के अपना पानी ख़त्म किया, अपना स्पूल ख़त्म किया ताकि कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो। और बस बाहर के नज़ारे देख रही हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं लगी हूँ कुछ खाना बनाने के लिए, कुछ करने लगी हूँ। सोच रही हूँ कि आज आलू गोभी बना लूँ, क्योंकि बच्चे फटअप हो गए हैं गोश्त वगैरह से। तो वैसे भी आपको पता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है गोश्त खाने से, तो हम लोग ज़्यादा गोश्त खोर नहीं हैं, बस नॉर्मल से गोश्त खोर हैं। तो फिर अभी मैंने आलू गोभी को कट कर लिया है, बस आलू गोभी पकाऊंगी अभी और बस इंजॉय करेंगे। इसके बाद सारा किचन वगैरह साथ साथ ही में समेट लिया है मैंने। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।